जूनियर बच्चन का स्वैग। सतलुज की रियल दुनिया। अंश संग एक दिन। सास बहू और बेटिया में आज हमारे खास मेहमान हैं बरेली के बच्चन यानी कि सतलुज, जिनके साथ आज हम बिताने वाले हैं पूरा एक दिन। भाई सीरियल में तो सतलुज एंग्री मैन है, हंसते तक नहीं है, लेकिन रियल लाइफ में है काफी जिंदा दिल। अपनी मम्मी से करते हैं बेहद प्यार, चाय बनाते हैं, डांस करते हैं, यानी है एकदम संस्कारी। और आज हम अंश के बारे में कई सारी बातें जानेंगे, देखेंगे उनका दिनचर्या, मिलेंगे उनकी मम्मी से, करेंगे घर से सेट तक का सफर, मिलेंगे रियल फैमिली से, ये हमें अपने सेट वाला बंगला भी दिखाएंगे, यानी कि होगा ये फन डे आउट। तो चलिए बिना देरी किए सीधा चलते हैं अंश के घर पर और करते हैं इस डे आउट की शुरुआत। दिन की शुरुआत हो रही है एंग्री बच्चन के साथ और इनका एंगर इतना है कि सारे ऑडियंस खींचे चले आ रहे हैं लेकिन इनके एंगर से, राइट? वही सब इंतज़ार कर रहे हैं कि एंगर ख़त्म होगा कि नहीं होगा। मुझे तो ये भी लोग बोलते हैं कि आप हंसोगे कब, आप हंस क्यों नहीं रहे हो अभी तक। तो मैंने कहा कि मुस्कुराने का भी सही वक्त आता है दोस्त, जब आएगा तब मुस्कुराएंगे, लेकिन एक ही बार मुस्कुराऊंगा बस। मेरी फैमिली बहुत लकीली अभी आई हुई है, जब शो लॉन्च हो रहा है, शो का सब कुछ चल रहा है, तो ये एक एक्सपीरियंस मतलब एज अ प्राउड मदर और एज अ प्राउड सिस्टर फादर, ये तो सब चाहते हैं कि हो जाए। तो शो के लॉन्च के एक हफ़्ता पहले ही वो लोग आए थे एंड उनको पता भी नहीं था कि अभी लॉन्च हो रहा है। तो मैंने कहा कि क्रेज़ी, बहुत अच्छी बात है। बाकी दिस इज़ वेयर आई स्टे, वेयर आई लिव, और अब इसके बाद हम लोग घर पे जाएंगे एंड वील। तो भाई हम पहुंच गए हैं अंश के घर पर और चलिए मिलते हैं उनकी मम्मी से, क्योंकि अंश है मम्मी के लाडले बेटे। मेरी मम्मी है, अगर आपको मैं थोड़ा सा भी ब्यूटीफुल लगता हूँ तो वो यहीं से आता है, फुल इनकी देन है। और इन्हीं की वजह से मैं एक्टर बन भी पा रहा हूँ, मैं चीज़ें कर भी पा रहा हूँ। दिस इज़ द बेस्ट गिफ्ट ऑफ गॉड फॉर मी। आप अब मेरे बारे में कुछ कहना चाहोगे? मतलब हम तो देख देख के बस रोने लगते कितनी बार ऐसा होता है कि हम रोने लगते हैं, तो ये लोग सब मतलब लगता तो है ही। और बार बार अभी सुबह भी इसको हम बोल रहे थे, आप लोग आ रहे थे कि इतना बड़ा दिन है, तुम भगवान को थैंक यू बोलो बार 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 बार। तो हम लोग तो बस ये ब्लेस्ड इतना फील कर रहे हैं कि बस भगवान को बार बार थैंक यू बोलते रहते हैं। लेकिन मैं एंग्री हूँ एक्चुअली, ये आप बता सकते हो सबको? इसका वैसा है कि गुस्सा आया और 2 मिनट में एकदम ठीक हो जाता है, वैसा वाला है। क्योंकि ये लोग मुझे परेशान कर देते हैं। तो भाई मम्मी से भी मिल लिए, अब बारी घर की सैर करने की। वैसे अंश को बुक्स पढ़ने का काफी शौक है और आज वो दिखा रहे हैं अपने बुक्स का कलेक्शन। तो ये मेरा क्यूट सा ड्राइंग रूम है। दीज आर अ फ्यू बुक्स दैट आई रीड। इनमें से मैंने सब आधी आधी पढ़ी है, एक भी पूरी नहीं पढ़ी है। फेवरेट इसमें से फाइबल से मेरी वो कहाँ गई यार मम्मा, जो हम लोग पढ़ रहे थे साथ में। मेरी सबसे पहले तो लाइफ की पहली बुक ये थी, द एक्टर प्रिपेयर्स। ये मुझे बहुत लोगों ने रेकमेंड करी थी, तो मैंने ये पूरी पढ़ी है। और इसके बाद एक बुक मैंने और पूरी पढ़ी है, वो मैंने किसी को गिफ्ट कर दी, दैट इज़ साइकोलॉजी ऑफ मनी। वो बहुत अच्छी बुक है, अगर आपको पढ़नी है तो। देन आपको अगर अपनी लाइफ में अपने फाइनेंसेस के बारे में कुछ सीखना है तो ये एक किताब है जो आप सीख सकते हो, रिच डैड पुअर डैड, वेरी गुड बुक। फिर ये रही, अच्छा हुआ ये किताब। बेसिकली मुझे हिंदी का सबसे ज़्यादा शौक़ है अपनी लाइफ में, अंग्रेज़ी से ज़्यादा मुझे हिंदी पसंद है, तो मैं हिंदी लिटरेचर बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ। और ये किताब है नौकर की कमीज़, विनोद कुमार जी की। ये किताब मेरे लिए मतलब इतनी फ़न किताब है ना, इसमें हिंदी इतने प्यार से लिखी है, मतलब आप 2 पन्ने पढ़ लो तो आपको ऐसे हो जाएगा, हाँ क्या क्या बोल दिया। तो बहुत अच्छी किताब है ये भी। या ये मेरी 2-3 फेवरेट किताबें। अब मुझे अगली पढ़नी है ऑब्सेस्ड,
इस पे मैं थोड़ा ध्यान दे रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सुना इस किताब के बारे में. सो दिस इज़ माई थोड़ा सा एक क्यूट सा रीडिंग कॉर्नर. नीचे क्रेयॉन्स वाली बुक्स भी पढ़ी हैं. हाँ, ये बेसिकली मैं ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा था तो मुझे ये दिखा तो मैंने कहा यार इसको मैं सजाऊंगा, लेकिन तब से मेरे दिमाग में कुछ भी ख्याल नहीं आया कि इसको मैं क्या सजा सकता हूँ. तो अभी फ़िलहाल के लिए मैंने अपने थोड़े से छोटे टॉयज़, कैंडल, और इस पर मुझे एक प्लांट डालना है जो इनका काम था डालना, लेकिन ये भूल गई हैं. बट और ये मेरा बॉम्बे में पहला थिएटर ग्रुप था, ये उनकी फ़ोटो है. ये मेरी बहन ने मुझे एक रिसेंटली गिफ्ट दिया था, उसका मेमोरी है. और ये मेरे 2 भाई हैं, ऐसे ही मेरे 2 और भाई हैं. ये सब लोग मेरे साथ बचपन से हैं, तो उनकी फ़ोटोज़ भी अभी लगानी बाकी है क्योंकि हम रिसेंटली घर में शिफ्ट हुए हैं. रतन टाटा जी से मैंने बहुत कुछ सीखा है और सीखना है मुझे अपनी लाइफ में, क्योंकि अगर आप थोड़े बहुत भी ऐसे बन गए तो आप बहुत कुछ कर सकते हो. बाकी ही तो एवरीथिंग. मैंने इनके बाद तो मार्वल देखना ही बंद कर दिया भाई साहब. आयरन मैन ने अगर हमें इतना बचाया है दुनिया से तो आप कैसे उसको छोड़ सकते हो. हर दिन अपने आप को कुछ चीज़ें बोलनी पड़ती हैं. आई लाइक बिलीव इन योर सेल्फ, रिमेंबर वाई यू स्टार्टेड, क्योंकि ये मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है, बहुत पुरानी कहानी है कि शुरू क्यों किया था. तो मैं इसको रोज़ पढ़ता हूँ घर से निकलते हुए, अलग ही मोटिवेट होकर निकल जाता हूँ फिर. बाकी हाँ, ये भी एक है क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोट है मेरे हिसाब से, ऑलवेज ट्राई जस्ट वन मोर टाइम. क्योंकि आप इतना रिजेक्ट होते हो ना ऑडिशंस में रोज़, तो वो एक बार और कर लो, एक बार और कर लो खुद को. अगर आपने बोल दिया तो बहुत ही आप सही कर सकते हो अपनी लाइफ. ये तो कुछ मैंने अपने टू डू लिस्ट बनाई थी इस साल की. ये उसको मैंने सजा के इसलिए रखा है यहाँ पर ताकि मैं इसको उतनी ही इज्जत से पढ़ पाऊँ. स्लीप एट 10, 11, वेकअप एट 6, बिल्ड योर साइड इनकम बहुत ज़रूरी है. एक पास था वो कुछ था. फिर ये भी था, इफ़ यू वांट टू मेक इट बिग, फिक्स योर लाइफस्टाइल, शेड्यूल, फ्रेंड्स, हार्ड वर्क एंड माइंड. और गेट अप एंड वर्क, स्टॉप क्राइंग अबाउट व्हाट यू डोंट हैव और हैव लॉस्ट एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन व्हाट यू कैन बी एंड स्टॉप डूइंग अच्छा PDA ऑफ योर लाइफ ऑन इंस्टाग्राम. इतना भी मत करो कि तुम्हें अपने आप ही नज़र लग जाए. दिस इज़ व्हाट आई मेंट. तो ये सब मैं अपने आप को रोज़ पढ़ने के लिए लिखता हूँ. अब बारी अंश के सरप्राइज की. भाई काम के चलते अंश मुंबई में रहते हैं और फिलहाल उनकी फैमिली यहाँ आई हुई है, लेकिन आज ही उनकी मम्मी वापस जाने वाली है. ऐसे में आज अंश ने सरप्राइज प्लान किया है और वो बनाने वाले हैं अपनी मम्मी के लिए स्पेशल वाली चाय. आपको पता है मम्मी आई हुई हैं और इस ट्रिप का उनका ये लास्ट डे है. लाइफ का नहीं तो क्या बोलते हैं, इसलिए मैंने एक छोटा सा ये सोचा था एज अ जेस्चर, क्योंकि इस ट्रिप पे अगर मेरी फेवरेट डिश कोई रही है तो वो चाय पराठा है. क्योंकि वो पराठा से भी औरत बना सकती है और वो चाय से भी औरत बना सकती है. तो क्योंकि अब मैं कुछ करना चाहता तो आज चाय तेरा भाई बनाएगा. क्या बोलते हो? आपने मेरे लिए कुछ बनाया है? क्या? हमने भी कुछ सरप्राइज तुम्हारे लिए प्लान किया है. तुम्हारा फेवरेट. ओ कोकी, आई न्यू इट. लास्ट डे तो कोकी बननी थी. सो इट्स कोकी चाय टाइम. बेस्ट ब्रेकफास्ट एवर. चाय में डुबा बाद में बताऊंगा, खाते खाते दिखाऊंगा. तो भाई अंश पहुँच गए हैं किचन में बनाने चाय. तो आइए देखते हैं आज अंश कौन सी स्पेशल रेसिपी के साथ चाय बनाते हैं जिससे चाय का स्वाद और भी ज्यादा बढ़ जाएगा. और चाय के साथ वो खाएंगे वो स्पेशल डिश जो उनकी मम्मी ने खास अपने बेटे के लिए बनाई है. मुझे कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. कुकिंग इज़ लाइफ इज़ कुकिंग. मेरे लिए कुकिंग थेरेपी है. मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैंने अटेम्प्ट ना करी हो बनाना, और मैंने बहुत अच्छी बनाई है. मैंने अपनी माँ को इतना बोला कि यही कर लो, लेकिन उनका ये कहना है कि ट्रेडिशनली चाय बनानी चाहिए, जब तक माचिस से गैस ना जले चाय बढ़िया नहीं बनती है. मैंने कहा चाय है मम्मा, चाय पत्ती कहाँ है? हाँ ठीक है. मानता हूँ कि पहले जब तक चाय पत्ती ना पके, तुम पास आओ जरा थोड़ा बाबू. मैं ये मानता हूँ जब तक चाय पत्ती ढंग से ना पके तब तक चाय का मज़ा नहीं आता. अदरक टाइम 2 तरीके होते हैं, या तो मैं इसको कद्दूकस कर दूं या मैं इसको पीट के आधा बना कर दूं. आई चूज बॉयलेंस बिकॉज आई एम सत्तू. समय तो मैं जो भी
यूज़ करता हूँ, मैं धोता जाता हूँ भाई साहब, बिकॉज आप जब अकेले रहते हो, दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ। डली नहीं अभी कि इसने खुशबू छोड़ना शुरू कर दिया। थोड़े गुनगुने पानी में चाय पत्ती के साथ अदरक तैरती है दाएं बाएं, उसको देख के जो सुकून मिलता है भाई साहब। ये एक नॉर्मल हाउस होल्ड नहीं होता है कि चिया सीड के डिब्बे में चीनी है। वो तो शुक्र है ट्रांसपेरेंट है ना, कभी मैं ढूंढ भी नहीं पाता कि हमारी अम्मा ने कहाँ पे क्या रख दिया है। दूध से जितनी भी मलाई निकलती है उसको उठा के रखो साइड में, उसमें डालो हल्की सी चीनी और बनाओ एक पराठा। उस पराठे में होना चाहिए अजवाइन, लाल मिर्च, गरम मसाला, नमक, और वो पराठा इतना मोटा होना चाहिए, इतना मोटा, समझ रहे हो? उस पराठे को मलाई और चीनी में डुबा डुबा के, पैसे होते मोटे। मैं उसको खाता हूँ साल में सिर्फ 2 बार, एक बार जब मम्मी यहाँ आती है, एक बार जब मैं कानपुर जाता हूँ। क्या उबाले मार रही है, वाह वाह, देखिए। तो आखिरकार चाय बन चुकी है और किचन में अंश की मम्मी भी पहुंच गई है अपनी ये स्पेशल वाली डिश लेकर। कहते हैं ना, रहा नहीं जाता ना, माँ तो होती माँ ही है। आ गई यहाँ पे बीच में भी। चलो तुम्हारा तो हो गया, तुमने चाय बना दी, अब ये देखो हमने आज तुम्हारे लिए कोकी बनाई है। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, अगर मेरे बस में हो तो मैं कम से कम 17 कोकी खाऊं एक बार में, अगर मेरे बस में हो। अभी देखते हैं, अभी देखते हैं, लेकिन चाय नहीं देखना आप। हाँ देखो नहीं, बाहर जाओ, हो गया आपका। यार देखेंगे 4 कमी निकाल देंगे, अच्छा लगता है आप लोगों को, अगर मेरी बेइज्जती हो। वैसे सत्तू बन के इतना माशो मैन बना हुआ, अभी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा सारा ऑरा। सिंधी परिवार की कमज़ोरी और ताकत, भुजिया। पर मैं पंजाबी हूँ, मेरी माँ सिंधी है, तो मैं पला बड़ा सिंधी की तरह ही गया हूँ, बट मैं ऐसे कास्ट वाइज अगर आप बोलो तो पंजाबी हूँ। ये अंश मनुजा के हाथ की चाय है, अपनी हैसियत में रहती है, बाहर नहीं आके गिरती, समझे? सत्तू का डर है ये। तो भाई अब माँ और बेटे मिलकर साथ साथ ये यमी वाला ब्रेकफास्ट करेंगे और साथ ही होंगी काफी बातें भी। अगर मैं मस्ती ना करूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरा दिन ही, अभी आप सेट पे भी देखना, अगर मैं हल्ला गुल्ला ना मचाऊँ तो ना सेट पे लोगों को मज़ा आता है, ना मुझे दिन में अच्छा लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा अब आप कोकी सर्व कर दो कि सब मैं ही हैं, सैलरी भी दे दो थोड़ी सी। ओहो भाई साहब, हसीन दिलरुबा। शायद अगर मुझे रेट करना हो तो मैं कोकी को अपनी लाइफ में सबसे ऊपर रखूँगा इन टर्म्स ऑफ फूड आइटम्स। और किसी ने भी अगर इस घर में बैठे हुए लोगों में से चाय का गलत रिव्यू दिया, आपको बोलना है चाय बढ़िया बनी है, ठीक है? पहले चाय पी लो, फिर डिपेंड करता है आप मेरे हाथ से खाओगे कि नहीं। बढ़िया, मस्त हैं तो भी खाओ। तो इसकी बहुत करता है ऐसे ही। बाइट बड़ा था, आपके लिए छोटा कर रहा था मैं। तुम्हारी कोकी कम हो जाती है। कि ऐसा लगता है कि जब ये लोग यहाँ पर होते हैं तभी मैं शायद सबसे ज़्यादा खुश रहता हूँ, सबसे ज़्यादा सिर्फ खाने की वजह से। इनकी वजह से नहीं, इनकी प्रेजेंस तो फ़ोन में मिल जाती है। खाना मेरे लिए सब कुछ है यार।
तो भाई पेट पूजा तो हो गई, अब निकल पड़ते हैं सेट की ओर, जिसके लिए झटपट से अंश ने चेंज किया, अपना बैग पैक किया और मम्मी को बाय बाय कहकर निकल पड़े घर से सेट तक के इस सफर के लिए। तो इस सफर के दौरान अंश ने बताई हमें ढेर सारी बातें, कैसे उन्होंने करियर की शुरुआत की और बताया अपना सफरनामा। तो अब हमारा सफ़र तो चालू ही है, लेकिन एक्चुअल सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, तो नींव कहाँ रखी गई थी, उस बारे में अगर मैं बताऊँ तो मैं कानपुर से हूँ, वहीं पला बड़ा हूँ, वहीं पे स्कूलिंग और कॉलेज भी मैंने वहीं पे किया था, क्योंकि मैं एक्टिंग स्कूल के लिए बाद में बाहर आया था दिल्ली। पर बॉम्बे में अभी 3.5-4 साल पहले ही आया हूँ। और इनिशियली मैंने असिस्टेंट डायरेक्शन किया फॉर अ ईयर एंड अ हाफ, और तब से मैं फिर एड्स करने लगा था, एड्स यूजीसी। बट दिस ईयर लाइफ में ये टीवी इंडस्ट्री हमारी सुंदर सी आ गई हमारी ज़िंदगी में, और मैंने अपना पहला कैमियो महादेव एंड सन्स में किया था एज कल्याण। यू ऑल रिमेंबर, क्योंकि आप लोग तो मैसेज करते रहते कल्याण कहाँ ले गया रज्जी को। और अब मैं अपना प्रोमिनेंटली पहला शो कर रहा हूँ, जिसमें आई एम प्लेइंग योर वेरी लव्ड सतलुज। बट सतलुज एज अ कैरेक्टर, वो मुझे लग रहा है धीरे धीरे मेरे अंदर घुस रहा है, टाइम लगेगा लेकिन धीरे धीरे घुस रहा है, क्योंकि बहुत ट्रिकी कैरेक्टर है। कि एक छोटा सा अगर एग्जांपल दूँ तो मुझे बड़े मैसेज आ रहे हैं कि भाई आप हंसोगे कब, आप हंस क्यों नहीं रहे हो, आप हंसोगे कब। और मुझे अपनी मेमोरी में याद नहीं आ रहा है कि मैं एज अ कैरेक्टर सतलुज कब हंसा था लास्ट। शायद मैं नहीं हंसा हूँ, मुझे पता भी नहीं मैं आगे कब हंसूँगा। तो ये कैरेक्टर बहुत ट्रिकी है प्ले करना, लेकिन उतना ही मज़ा आ रहा है, क्योंकि यार मैं ही तो हूँ जो सबको उछाल रहा है, कि सबकी मज़े ले रहा है। मतलब एक्चुअली मेरे कमबैक्स एज अ कैरेक्टर, सबको छेड़ना, परेशान करना और किसी की ना सुनना, मन मर्जी, वो वैसा ही मैं रियल लाइफ में भी हूँ और वैसा ही मैं इसमें प्ले कर रहा हूँ। तो बहुत ही इंट्रूगिंग कैरेक्टर है मेरे लिए, कि मुझे भी और जानना है इस बारे में और क्या क्या होने वाला है। मतलब कौन सा लड़का ऐसा होता है कि लड़की भाव दे रही है, आके कह रही है मेरा हाथ पकड़ो, और तुम हाथ पे थप्पड़ मार के चला भाग, मेरे को नहीं पकड़ना। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है मेरे लिए कैरेक्टर। बस अब इसका बिल्डअप मुझे खुद बनाना है, जो बनाने में बड़ा मज़ा आने वाला है। तो वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच। तो बातें करते करते हम पहुंच गए हैं बरेली के बच्चन के सेट पर, जहां अब अंश सतलुज के किरदार में ढलने वाले हैं। स्वागत है आपका हमारे सेट पे, और यहीं से अब हमारा सफ़र शुरू होगा शूटिंग का, शूटिंग फॉर द डे। टूडल्स, अब आएगा ना मज़ा बिड़ू। अब आपको कन्वर्ट होते हुए दिखूंगा मैं सतलुज में, जैसे कि अभी मैं बात करते करते हो गया हूँ कि मी एंड माई ब्रदर। वो कहाँ गया? ये लोग आगे कहीं चले गए हैं, पता है। अच्छा, वो बैठा होगा नीचे किंशुक भैया के रूम में। थैंकफुली मुझे नए कपड़े मिले आज, मुझे नए कपड़े मिले आज। ए यार, अब सतलुज में कन्वर्ट होना पड़ेगा यार। तो
चेंज कर शुरू हो चुका है सतलुज का मेकअप। वैसे अंश को मेकअप में ज्यादा टाइम नहीं लगता, झटपट से वो सतलुज के किरदार में ढल जाते हैं। जानी चाहिए क्योंकि सतलुज हंसता नहीं है, तो अपना काम करो, हमें कोई मतलब मेकअप करो आप। ये स्पेशल ट्रीटमेंट है स्किन केयर का, बट मैं इतना सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि 2 चीज़ें पानी से रिलेटेड, पानी इज़ द सोल्यूशन टू एवरीथिंग। खूब सारा पानी पियो भाई, और दूसरा खूब सारी करो आइसिंग। आज भी मैंने सुबह उठते ही सबसे पहले बर्फ़ के पानी में अपना मुंह डाला था। आइसिंग करने से आपकी स्किन जो चमक कर आती है, यू लाइक फील द डिफरेंस। प्लस अगर तुम जितना सैलेड खाओगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। ये देखो, ये इनसे मिलिए, हमारे संतोष भाई हैं, इनको पता है मैं आ गया हूँ तो मेरे लिए ब्लैक कॉफ़ी और मेरा दूध हमेशा रेडी रहता है, क्योंकि मैं ओट्स में दूध डालता हूँ। तो संतोष भाई डे 1 से हमारे लिए सेम चीज़ करते आए कि भैया आप, क्या बात है बाबू, तुमको आज बिना बोले तुम ले आए, तुमने मेरी इज्जत रख ली। अब सतलुज के किरदार में ढल चुके हैं, लेकिन सतलुज का एक रिचुअल है जो वो सेट पर जाने से पहले जरूर करते हैं, यानी कि एक्सरसाइज, जो आज भी अंश कर रहे हैं। यही तो है सतलुज हो या अंश, उनके फिटनेस का राज। देखा, पलक झपकती मेकअप खत्म, अपन हो गए रेडी, टाइम टू गो ऑन सेट। बट सेट पे जाने से पहले एक सतलुज का रिचुअल है जो करना ज़रूरी है, वरना सतलुज का किरदार अधूरा रह जाता है। तो वो रिचुअल करके अपन जाएंगे, वो आप खुद पता चल जाएगा, आप खुद होगी। तो ये हमारा रेगुलर रूटीन हो गया। जब टाइम मिलता है तब हम 15,000 स्टेप्स भी अपने पूरे करते हैं, रनिंग भी कर लेते हैं। दैट्स अबाउट इट। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स शूटिंग। तो भाई एक्सरसाइज हुई पूरी, अब बारी सेट पर जाने की। वैसे आ गए हैं उनके भाई माही भी, जिनके साथ इनकी बॉन्डिंग है काफी स्ट्रॉन्ग। चलिए सेट पे चलते हैं, अब आएगा मजे। ये काम धाम से कोई मतलब नहीं है, बाहर लुकबाजी शोबाजी चल रही है। मिलिए हमारे सबसे छोटे बच्चन, हमारे सचिन माही से, जो माही भी सचिन है, सचिन भी माही ही है, ऑलमोस्ट सेम। अंश भैया से तो मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, फिटनेस सीखता हूँ, कैसे डिसिप्लिन में रहना सीखता हूँ, टाइम से खाना, जो मेरे से होता नहीं है पर वो मैं सीख रहा हूँ इनसे। सुबह आते ही कैसे ब्रेकफास्ट करते हैं अच्छे से, कैसे डिनर करते हैं। कितने स्टेप्स करते हो आप दिन के? 15,000। 15,000 स्टेप्स करते हैं दिन के। मेरे हो जाते हैं पर भैया काउंट रखते हैं अपने। ये सब सीख रहा हूँ, डिसिप्लिन, रूटीन, फिटनेस। क्या अलग करवाओगे तुम मुझे? अरे अलग क्या, वैसे तो ये बहुत गुस्से में रहते हैं, बहुत मतलब न्यूट्रल से रहते हैं वैसे आम दिनों पे, पर आज मतलब कुछ मेहमान आए हैं, सास बहू बेटी आए हैं, कुछ अलग होना चाहिए। जैसे मैंने इनको सिखाता हूँ कि कुछ डांस करो, कुछ बोलो, कुछ नाच गाना करो, रील बनाओ, दुनिया पे छाओ, है ना। जीवन रील ही नहीं है, सब कुछ रील आज बनाओ दुनिया। आज कुछ स्पेशल होना चाहिए, कुछ डांस नाच गाना, कुछ तो एंटरटेनमेंट होना चाहिए ना सबके लिए। हमारा एंटरटेनमेंट यही है, तुमसे बात करना हमारा एंटरटेनमेंट। हाँ यार, एक एक नहीं, एक एक पोज नहीं, दो। नहीं, नहीं। सुनो भैया, नहीं, नहीं, सच में देखो, नहीं, नहीं, नहीं। मैं सोच के आया हूँ आज एक रील, आज बन के रहेगी। ये नहीं, तुम्हारा हो जाएगी कुटाई। नहीं नहीं एंग्री बच्चन, एंग्री बच्चन नहीं नहीं की नहीं रील नहीं, बनाओ कोई भैया। एंग्री बच्चे नहीं, जा रहा हूँ मैं। पलटो एक बार, उधर देख के इधर पलटो, ठीक है।
और अब बारी इनके दूसरे भाई गंगा भैया से मिलने की, जिनके साथ इनका है एक्सरसाइज वाला नाता। तभी तो देखिए कैसे यहाँ आकर ये दोनों पंजा लड़ाने लगे। इनके चक्कर में बैठे रहे तो जीवन भर रील ही बनाते रह जाएंगे। काम धंधा ना करें, रीलें बनाएं हम बैठ के। इसलिए हम जाते हैं अपने गंगा भैया के पास। थोड़ा तो बुद्धि वाली बात करे कोई। एक को रील बनानी है, एक को आशिकी लड़ानी है, समझ में ही नहीं आ रहा है। ये हमारे बॉयज़ हैं, हमारे मेकअप दादा, हमारे यशपाल सर के मेकअप दादा, ये हमारे मेकअप दादा, ये हमारे बॉयज़। और अब हमारा है सबसे बड़े भाई का कमरा। कह रहे हैं कम इन, शर्म भी नहीं आती। स्क्रिप्ट रीडिंग। हाँ भाई, स्क्रिप्ट रीडिंग क्या कर रहे हो तुम? बोलो। हाँ, सुबह सुबह देखा इनके पास आते ही कैसे हमारा एकदम चेहरा चमक जाता है, चहक जाता है, खुशी आ जाती है। आदमी ऐसा होना चाहिए। एक्चुअली ऐसा मेरी तरफ से इनके लिए है और इनकी तरफ से भी मेरे लिए है। Correct. क्योंकि ये आई टेक देम एज लाइक माय स्मॉलर ब्रदर, Yes. यंगर ब्रदर, और ये मेरा भाई है, मेरे बड़े भाई। हाँ, और हमेशा लाइफ में रहेगा। ऑब्वियसली मरते दम तक। नहीं, मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये हमेशा मेरा भाई रहेगा। हाँ। तेरे को तो पता ही है, लेकिन ऑडियंस को भी पता होना चाहिए ना। मेरी तरफ से भी तो होना चाहिए ना। वो तेरे को, मेरे को पता है कि हम वो लोग है। अब वैसे जिम पार्टनर्स भी होने वाले हैं, साथ में हम लोग जिम भी करने वाले हैं। यस। भाई ये जीत रहा है, ये जानबूझ के हार रहा है। नहीं नहीं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। हाँ, तो ये स्टेबल, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ इसे स्टेबल रखा हुआ है। अभी तक ये हरा देता मुझे। ऐसा हाँ। नहीं नहीं, मैं हारूंगा। हार के जीतने वाले को कहते हैं बाजीगर। मैं बाजीगर हूँ। ये हमारे घर के, हमारी लाइफ के बाजीगर यही हैं। हमें सिखाने वाले, समझाने वाले, खिलाने वाले, पिलाने वाले सब यही हैं। हमारा तो माथा गर्म रहता है, उसको ठंडा करने वाले यही हैं। वाह 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 वाह। ये सब मैं सिखा सकता हूँ इनको। तो भाई जूनियर बच्चन हो या हो सीनियर बच्चन, बरेली के ये सभी बच्चन रहते हैं इस आलीशान बंगले में, जिनकी सैर आज सतलुज हमें करवाने वाले हैं और दिखाएंगे कैसा है इनका ये आशियाना, जिसमें चीजें कुछ आधी अधूरी है लेकिन खुशियाँ भरपूर है। आपको अपना आलीशान बंगला दिखाने, हमारा शीश महल, मार्बल्स और सांचे से बना हुआ हमारा घर, अंदर सोना गड़ा हुआ है इस ज़मीन में। इतना महंगा घर बॉम्बे में, अगर मैं ये घर रेंट पे चढ़ाऊँ तो कम से कम 20 लाख रुपए रेंट होगा पर महीने का। पर हम ना दिल के अच्छे, हम ये सब घर अपना किसी को देते वेते नहीं। ये देखिए हमारा आलीशान सा मैंशन। ये हमारा दरवाज़ा है, ये हमारा दरवाज़ा है। ये ऐसे बंद हो जाता है, आते हैं तो इसको खोल देते हैं। ये हमारा दरवाज़ा है। ये हमारे पिताश्री की बैठक है, जिस पे वो बैठकर दवाई पीते हैं। दवाई, सिर्फ दवाई। और वो बाहर हमारी बाइक खड़ी है, जो चलाकर हम फर्राटे से वापस आते हैं अपने घर। ये हमारा जिम है, जिसके बहुत ही मेहनत से, जुगाड़ से, और बाप रे बहुत भारी है, सीमेंट डाल डाल के हमने ये बनाया हुआ है, ताकि थोड़ा सा सेहत का और मार कुटाई का ध्यान बना रहे, इसलिए। और ये हमारे शोल्डर की मशीन है। ये नीला ड्रम है जिसमें माही बैठ के नहाता है। और जब हमारे घर में आग लग जाती है तो खाना यहाँ बनता है। अभी कुछ समय पहले ही पिताजी ने आग लगा ही दी थी ऑलमोस्ट हमारे घर पे, जो आपको पता चलेगा। ये हमारे पिताश्री की खटिया है, जिस पे वो बैठ के, लेट के, या फिर दवाई के असर के बाद ऐसे ही सो जाते हैं। आइए आपको दिखाता हूँ अपने आलीशान से बंगले का ड्राइंग रूम। ये हमारा ड्राइंग रूम, ये हमारे सोफ़ा, यही हमारी टेबल, यही हमारी चेयर, और यही हमारा ड्राइंग रूम। कम से कम 3000 स्क्वायर फीट में है ये घर।
आप समझ लीजिए कि आपको इसका रेंट भरने में आपकी आमदनी ख़त्म हो सकती है, और हम ये रेंट पे देते नहीं। हमारा बहुत पर्सनली आलीशान बंगला है। बाकी हमारे खाटू श्याम बाबा, जिनका चप्पल उतार लूँ इसका, आशीर्वाद लेकर ही हम अपना दिन शुरू करते हैं। और ये हमारे पिताजी की दराजें हैं, टीवी बॉक्सेस हैं। ये हमारा खुजली बहुत होता है ना भैया, क्या करें, खुजली बहुत होता है। थोड़े से गरीब हैं हम, ज़्यादा नहीं। अलमारी है लेकिन कपड़े नहीं, किचन है लेकिन खाना नहीं, फिल्टर है लेकिन उसमें पानी नहीं, दिल है लेकिन लड़की नहीं, अलमारी है जो खुलती भी नहीं, अलमारी है लेकिन वो भी खाली है। कोई बात नहीं, कपड़े तो क्योंकि सारे यहाँ है ना, कपड़े तो यहाँ है, अलमारी की ज़रूरत क्या है, कपड़े ही इतने हैं। ये हालांकि नाम की खटिया है जिसको हम एज अ सोफ़ा कम बेड यूज़ करते हैं जब मेहमान आ जाते हैं, क्योंकि हम तो ज़मीन पे सोते हैं। देखिए, ग्राउंडेड लोग हैं, ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, इसलिए हम ज़मीन पे ही सोने में विश्वास रखते हैं। ये हमारी शू रैक है। आपको मैं बताऊं, ऐसा कोई जूता है नहीं बचा है जो इसमें ना हो। देखिए, मतलब आपको नहीं दिख रहा होगा पर मुझे दिख रहा है, मेरे नज़रों से देखो। ये हमारा दूसरा कमरा है, जो हमारा कमरा एक्चुअली नहीं है, ये हमारे हैं एक, तो ये कमरा हम कभी इस्तेमाल नहीं करते। आइए, यहीं से एक शॉर्टकट है हमारे किचन का। ये हमारी रसोई, गंगा भैया यहाँ पूरा टाइम खाना बनाते हैं। उनके लिए थेरेपी है खाना बनाना बेसिकली। उनको लगता है कि खाना बना लिया तो शायद उनका दिन पूरा हो गया, इसमें कुछ तो पड़ा होगा। नहीं, कुकर है लेकिन खाना नहीं। जैसे कि मैं आपको बोलता आ रहा हूँ, तो ये ऐसा ही है। आपको मज़ा आया हो तो हमारे बंगले मत आइएगा। हम अपना मेन दरवाज़ा बंद रखते हैं, किसी को आने नहीं देते, क्योंकि एक सेकंड, ट्रिकी है। हाँ, नहीं आना अंदर, मना कर दिया ना मैंने। समझ नहीं आता लोगों को यार, नहीं आने दूंगा। चलिए, अब इट्स नीनू टाइम। तो देखा आपने, कुछ ऐसे हैं रियल लाइफ में सतलुज यानी अंश। उम्मीद है आपने अंश के बारे में कई बातें जानी होंगी, और उम्मीद ये भी है कि बरेली के ये बच्चन आपका दिल खोलकर मनोरंजन करे। ये था हमारा सफ़र और हमारा पूरा दिनचर्या। सुबह उठो, खाना खाओ, कसरत करो, काम पे आओ, वापस जाओ, अपने स्टेप्स करो और सो जाओ। ये है अंश की लाइफस्टाइल। अब आप इसी में सतलुज को भी मिल चुके हैं, तो उम्मीद ये करता हूँ, आशा ये रखता हूँ कि सतलुज भी आपको उतना ही पसंद आए जितना आपको अंश पसंद आता है। और सब जगहों से देख देख कर प्यार बरसाते रहिए, देखते रहिए बरेली के बच्चन 9 बजे मंडे से फ्राइडे कलर्स चैनल और जियो हॉटस्टार पर। सतलुज आपको बहुत प्यार करता है, इसलिए आप भी सतलुज को बहुत प्यार करिए, क्योंकि सतलुज आपको खुश रखेगा और रियलिटी में रखेगा। नहीं देखा तो फिर सतलुज को गुस्सा भी बहुत आता है, समझे? हस्ते लवीस्ता। मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो इन नेल पेंट्स की तरह लेकर ही आते हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट के रंग। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।